दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन इसके बाद हवा में बढ़ने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। पटाखों का धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और बढ़ता वाहन प्रदूषण फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है। दिवाली के बाद कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इस समय हवा में मौजूद छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। इससे आपको फेफड़ों और श्वसन नलिकाओं में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी और बलगम, अस्थमा रोगियों में अटैक, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दिवाली का प्रदूषण फेफड़ों के लिए जहर है। दिवाली के बाद स्मॉग का असर 1 हफ्ते तक रहता है। इससे फेफड़ों की फंक्शनिंग 30% कम हो जाती है। वहीं क्रॉनिक बीमारियों जैसे सीओपीडी या अस्थमा वाले मरीजों के लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दरअसल PM 2.5 के कण खून में घुसकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं। ऐसे ही फेफड़ों की खतरनाक बीमारी ने दिग्गज कलाकार असरानी की जिंदगी छीन ली। अपने चुटीले अंदाज से हर किसी को हंसाने वाले बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी 84 साल में अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने सोमवार 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि असरानी फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। असरानी 5 दिन से मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सीओपीडी बिगड़ गई थी। सांस लेने में दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ा। डॉक्टरों की माने तो ऐसे मरीजों के लिए पटाखों के धुएं से होने वाला पॉल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल फायर क्रैकर से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देते हैं। इससे सांस फूलने, खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे पॉल्यूशन की वजह से असरानी जैसे बुजुर्गों में फेफड़ों की क्षमता 30% तक कम हो जाती है, जो काफी ज्यादा जानलेवा होती है। डॉक्टर के मुताबिक दिवाली का प्रदूषण शॉर्ट टर्म में अस्थमा और सीओपीडी बढ़ाता है, तो वहीं लॉन्ग टर्म में मायोकार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा AQI 335 पर सांस की बीमारियां 40% तक बिगड़ जाती है। ऐसे में किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण और पटाखों का धुआं कई शहरों में बहुत बढ़ गया। इस वजह से कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ, हल्का या तेज सांस फूलना, खांसी या गले में जलन जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं। अस्थमा एक लंबी चलने वाली सांस की बीमारी है, जिससे सांस की नली में सूजन और संकुचन होने लगता है। इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई, छाती में दबाव, खांसी और तेज सांस लेने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण और पटाखों के धुएं से हवा में जहरीले कण की मात्रा बढ़ जाती है। इनका सबसे ज्यादा असर लंग्स में होता है। इससे कुछ लोगों के लंग्स में सूजन शुरू हो सकती है। अगर बार बार खांसी, छाती में जकड़न और सांस फूलने जैसी शिकायत हो तो ये अस्थमा की शुरुआती निशानी हो सकती है। इसे पहचानने के लिए लक्षणों को रिकॉर्ड में रखें और लगातार परेशानी बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही घर पर सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बाहर निकलने से बचें, खासकर जब AQI गंभीर हो और धुआं अधिक हो। अगर बाहर जाना आवश्यक है तो N95 मास्क पहने, घर में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि धूल और धुआं अंदर ना आ सके। घर में धूल और धुएं को कम रखें। फिजिकल एक्टिविटी केवल सुरक्षित और साफ जगह पर करें। बाहर व्यायाम या मेहनत करने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे अधिक सेंसिटिव होते हैं। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं या इनहेलर का नियमित उपयोग करें।
हल्की और पौष्टिक डाइट ले और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे। पोषण युक्त डाइट ले। फेफड़ों में जमा गंदगी या टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए सही खान पान बेहद जरूरी है। इसके लिए आप अदरक और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूजन को कम करके बलगम निकालने में मदद करते हैं, जबकि लहसुन में मौजूद एल्सिन संक्रमण से बचाव करता है और सांस की नलियों को साफ रखता है। तुलसी कफ दूर करने में फायदेमंद होती है, तो वहीं हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाती हैं। रोजाना हल्दी और शहद मिलाकर गुनगुना पानी पीने से फेफड़ों की सफाई होती है और उन्हें स्वस्थ रखने का आसान और प्रभावी उपाय भी है। भाप लेने से फेफड़ों और नाक में जमा कफ ढीला पड़ जाता है और सांस लेना आसान होता है। भाप में नीलगिरी तेल या कपूर डालना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह सावधानी और नियमित देखभाल से सांस संबंधी समस्याओं को गंभीर होने से रोका जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।